हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे। तो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने मैट्रिसेस को फिनिश किया था। तो आज अब हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एज द डिटर्मिनेंट। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर डिटर्मिनेंट। ओके, नाउ सबसे पहले बच्चों अपन को समझना है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो बच्चे डिटरमिनेंट होता क्या है? इट इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विथ स्क्वायर मैट्रिक्स either रियल और कॉम्प्लेक्स। ओके, तो बच्चे डिटरमिनेंट होता क्या है? ये बच्चों एक वैल्यू होती है जो एसोसिएटेड होती है स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ में, और ये जो वैल्यू होती है वो या तो रियल हो सकती है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। ओके, अब ये वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? डिटरमिनेंट क्या यूज आता है बच्चों? डिटरमिनेंट का यूज आगे जब आप फर्दर स्टडीज करने जाएंगे, इंजीनियरिंग में यूज आता है, इकोनॉमिक्स में यूज आता है, लेकिन एज अभी अपन इसको 12th के पर्पज से अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो अभी अपने को सिर्फ सीखना है कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं और उसके क्या क्या यूजेस हैं मैथ्स में। बाकी अगर आप इसको ब्रॉडर वे में देखोगे तो ये हमें इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, इन बहुत सारी चीजों में ये काम आता है। इक्वेशन सॉल्विंग में अपन को काम आता है ये। ठीक है, तो पहला अपन को ये चीज क्लियर है कि डिटरमिनेंट होता क्या है। इट इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड दिस वैल्यू कैन बी रियल नंबर और इट कैन बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट, now how to find the value of a determinant, how to find the value of a determinant। ठीक है, now अब मैंने बताया कि it is a value associated with square matrices। ठीक है, तो अब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिसेस क्या हो सकती है बच्चों? 1 by 1 की हो सकती है, 2 by 2 की हो सकती है, 3 by 3 की हो सकती है, एंड 4 by 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे अपने पास स्क्वायर मैट्रिसेस के दीज आर दी ऑर्डर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स विच वी हैव, बट इन 12th क्लास सिलेबस वी हैव टू डिस्कस ओनली दीज टू एंड समटाइम्स दिस ऑल्सो। ओके, मेनली इंपॉर्टेंट ये है 12th के सिलेबस में, लेकिन कभी कभी जेईई मेंस की क्वेश्चन करने होते हैं तो हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ सकता है। तो पहले आज के लेक्चर में हम सिर्फ इसी को देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। राइट, चले आगे। तो बच्चों अब सबसे पहले आते हैं हम डिटरमिनेंट को लिखते कैसे हैं। तो बच्चों जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर क्या है? 1 by 1 का है। तो इसका मैट्रिक्स को तो अपन ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी उसको हम या तो ऐसे लिखेंगे डिट और ब्रैकेट में ए लिखेंगे जो कि मैट्रिक्स है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, इसको मॉड्यूलस ऑफ ए रीड नहीं करना है। इट इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए, नॉट मॉड्यूलस ऑफ ए। ठीक है, तो रीड कैसे करोगे इनको? डिटरमिनेंट ऑफ ए। राइट, क्लियर है? तो हमारे पास ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे हम? तो इसकी वैल्यू सिंपल ये ए ही हो जाएगी जो फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। राइट, नाउ कम टू सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। Now we have the matrices of second order. ओके, नाउ अब बच्चों पहले इन चीजों को देखो, मैंने एलिमेंट्स कैसे लिखा है। ये बच्चों फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इधर ये क्या है? ये रो है और ये क्या है? कॉलम है। तो मतलब मैं जो एलिमेंट इसके लिख रहा हूं ना, ए आई जे, व्हाट इज दिस? दिस इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। आई क्या है? ith रो। जे क्या है? jth कॉलम। राइट, तो अब बच्चों देखो हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट ये लिखे हुए हैं।
तो अपन बच्चों इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो मैंने पहले ही बता चुके हैं कि डिटरमिनेंट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप DET ब्रैकेट में ही लिखेंगे या इस तरीके से लिखेंगे। तो इसको रीड कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, और इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो व्हाट विल द वैल्यू A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, राइट? आर यू गेटिंग दिस? ठीक है ना। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वो हम देखेंगे। इसका अगर एग्जांपल है, एग्जांपल चाहो तो देख सकते हो। जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे आएगा, 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, दैट इज 4 माइनस 6 विच इज -2, right? So this is the value of determinant. Okay, are you getting my point? ठीक है, this is the value of determinant. Now coming to third order determinant. Now we have third order determinant. A is equals to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब बच्चों हमारे पास थर्ड ऑर्डर के मैट्रिसेस है और हमें इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों इसको इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी, लेकिन आप इसमें बहुत सारे मेथड है जिसको फाइंड करने से, है ना। आप इसको कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपैंड कर सकते हो, रोज के अलॉन्ग में एक्सपैंड कर सकते हो, कॉलम के अलॉन्ग में एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है। तो अपन इसको कैसे सॉल्व करें, तो बच्चों हम पहले ना इसको मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड करके बताऊंगा कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सो नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए। तो अपन बच्चों सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों को क्या लिखना है, -1 की पावर 1 प्लस 1। ये 1 प्लस 1 कहां से है, जो इसका रो और कॉलम है वो हम यहां पे लिखेंगे, ठीक है। और फिर इंटू A11। अब बच्चों देखो इसको आपको कैंसिल करना है, इसको मैंने यहां कैंसिल किया, और सॉरी इसकी कॉलम और इसकी रो को कैंसिल करना है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा है, एक 2/2 की मैट्रिक्स बची है, या जिसकी उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू में फाइंड करनी, तो वो कैसे लिखोगे, A22, A23, A32, A33, राइट। फिर प्लस अगेन -1 टू द पावर 1 प्लस 2 A12, ठीक है। अब बच्चों हमें A12 के अलॉन्ग कैसे करेंगे, इसका कॉलम और इसकी रो कैंसिल करेंगे, ठीक है। और जो ये बचेगा इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो इट इज A21, A23, A31, A33, राइट। प्लस -1 टू द पावर 1 प्लस 3 A22, A23, sorry, we have made a mistake here. -1 to the power 1 plus 3 A13। अब इसको अपन कैंसिल करेंगे, ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, इसका कॉलम और इसकी रो। तो हमारे पास क्या बचा, A21, A22, A31, A32। सो इसको जब सॉल्व करना है, अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि 2/2 की मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इनको सब आपको सॉल्व करना आता है, और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, दैट वैल्यू इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए। सो दिस इज बच्चों हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विथ अलोंग द रो एक्सपेंशन, है ना। ऐसे आप कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं। कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कैसे करेंगे वो एक बार फिर से सीख लेते हैं।
So again we have we have 3 by 3 matrices. ओके नाउ अब हमें ना जैसे हमने पहले फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन किया था वैसे हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर सकते हैं. तो वो कैसे करेंगे? फर्स्ट कॉलम का अगेन एक्सपेंशन. सो दैट वैल्यू इज, तो सबसे पहले हम इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, इस कॉलम के अलोंग. तो मैं इसका पहला एलिमेंट ये है, तो इसकी रो और इसकी कॉलम को कैंसिल करना है. और पहले क्या लिखना है? -1 की पावर 1 + 1 A11, ओके, A22, A23, A32, A33. ओके नाउ फिर इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है? ये वाला है. तो इसका रो और इसका कॉलम कैंसिल करेंगे. सो दिस विल बी -1 to the power 2 + 1 A21. ओके, ये कैंसिल हो चुका है. तो A12, A13, ओके, A32, A33 प्लस -1 to the power, अब लास्ट वाला क्या है? A31. ठीक है, तो हम इसकी रो और इसके कॉलम को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये बच रहा है. ठीक है, तो ये क्या होगा? A12, A13, A22, A23, राइट. सो दिस वैल्यू अगेन, दिस वैल्यू डिटरमिनेंट. अच्छा बच्चों, ये वैल्यू पहले वाले के अकॉर्डिंग सेम आएगी, डिफरेंट आएगी? सेम आएगी. आप इसको किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं, हमेशा वैल्यू सेम ही आनी है. ठीक है, सो दिस इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. अच्छा, अब है ना, अभी आपने सीखा कि यार है ना, अपन ने इसको किसी भी रो और कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं. तो हमें यूजुअली किसके अलोंग एक्सपैंड करना चाहिए? फर्स्ट रो के अलोंग या फर्स्ट कॉलम के अलोंग, या सेकंड रो सेकंड कॉलम, या थर्ड रो थर्ड कॉलम के अलोंग? बच्चों हमें ऐसे नहीं करना है, हमें हमेशा उसके अलोंग एक्सपैंड करना है जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो हो. ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? देखो, अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी. तो हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा? इसको ही कैलकुलेट करना पड़ेगा. और अगर इसकी तीनों वैल्यू जीरो है, कोई भी रो या कॉलम में तीनों जीरो है, तो उस रिटर्न की वैल्यू हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? जीरो. क्योंकि यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आएगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो. तो हमें हमेशा क्या करना है? हमें हमेशा उसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करना है जिसकी, जहां पे सबसे ज्यादा, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरोस हो. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे हमारी कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगी. ओके बच्चों, सो यू गॉट हियर हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. ठीक है, हमारे पास एक मैट्रिसेस है A. लेट अस सपोज 1 2 3 4, और मैट्रिसेस B है 5 6 7 8. Okay, sorry, not 5 6 7 8. Multiplied this it by 2, so 2 4 6 8. Now find the determinant of A, that is 4 minus 6, which is -2, and determinant of B, which is 16 minus 24, which is -8. So here what you are getting, there is a correlation between these two values. You know here the matrices B is 2 times multiplied, 2 times of matrices A multiplied by this constant 2. So here what we are getting, determinant of B is 2 to the power 2 into determinant of A. Okay, what I am saying, this is 4 into -2, which is -8, which we have got earlier, right? So what I am trying to say here, if you have a matrices which is multiplied by a constant,
then determinant of that matrices is k to the power n times determinant of A, where n is the order of matrix. ठीक है, in this here is 2, it may be 3, it may be 4 and so on. So this is very important property, you must remember, and you might get question in JEE and board examinations. Okay बच्चों, it's all for today. On this lecture you can try your exercise 4.1 of determinant. You can solve complete exercise. Okay, so we will meet again. Okay, good night, good day.